नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 20 मई को समाप्त हो चुकी है और इस बार इंग्लिश का पेपर जो है वो नए पैटर्न पर, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो टफ यहां पर आया था। उसके बाद से लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर जो है वो खराब हो चुका है, अब हमें जो है उसके लिए क्या करना होगा। आप देख सकते हैं इंग्लिश का खौफ स्टूडेंट्स के अंदर है। पेपर कैसा आया था, क्या बैक जो है इसमें स्टूडेंट्स की लग जाएगी, क्या पैसा लेकर के जो है वो काम चल जाता है, या स्टेप मार्किंग में हमें जो है मार्क्स मिल जाएंगे, क्या हम लोग सुपर टेट से बाहर हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंग्लिश से जो स्टूडेंट्स को इस बार खौफ हुआ है तो पेपर जो है वो कैसा आया था। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक ठाक थे। एक क्वेश्चन जो है यहां पर साउंड से रिलेटेड आया हुआ था, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 44 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसका सही ऑप्शन जो है वो 24 था। अगर आपने भी ये गलती की है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात निकल करके आती है वेरी शॉर्ट की। तो वेरी शॉर्ट 6 में से स्टूडेंट्स जो है वो 3 से 4 ही यहां पर कर पा रहे थे। एक तो सीधा सीधा नाम पूछा गया था, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था, तो ये 2 सवाल तो स्टूडेंट्स कर ही नहीं पा रहे थे। और भी जो सवाल थे, जैसे जहां पे प्रीपोजिशन लगानी थी या जो अदर चीजें थी, वहां पर भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज होता है 14 नंबर का, यानी 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 में से 2-3 सवाल तो ऐसे ही थे, जैसे एक जो एप्लीकेशन आई थी तो स्टूडेंट्स को जो स्टिपेंड का मतलब ही यहां पर नहीं पता था, शायद आपको भी ना पता हो, तो एक एप्लीकेशन वाला सवाल जो स्टूडेंट्स का छूट गया था, पहला वाला छूट गया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक नया आंसर आ गया था। यानी आप अगर मोटा मोटी देखोगे तो 3 सवाल स्टूडेंट्स के अच्छे नहीं हो पाए थे, 3 जो है वो ठीक ठाक गए थे। और ठीक ठाक में अगर टोटल 3 भी आपको यहां पर सही हो जाते हैं तो 6 यहां पर बनते हैं, यानी 6 4 10 3 13। जिस स्टूडेंट्स का पेपर औसतन बेहतर हुआ है उसका स्कोर 13 और 14 बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर आप पेपर करके आए हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ था। अब बात निकल करके आती है क्या बैक जो है वो लग जाएगी। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अगर मैं आपसे बात करूं, तकरीबन 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर जो है, जो मैंने बताया है, इसी लेवल का हुआ है। अब 20% में वो स्टूडेंट आते हैं या तो जिन्होंने बहुत बेहतर कर डाला है, वो इंग्लिश मीडियम से ही थे, या तो जिनका पेपर जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया, उनके ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट भी जो है वो सही नहीं हो पाए हैं। तो अब बात निकल करके आती है क्या बैक लग जाएगी। तो भैया आपको इसको लेकर के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है, जो भी पेपर जो है आपको पेपर टफ देखने को मिलता है तो टफ वाले पेपर में क्या होता है, आपकी स्टेप मार्किंग भी जो है वो चलती है। अब खतरा किसे नहीं है, पहले तो आप जो है इस बात को समझिएगा, फिर आगे वाली बात को हम लोग बताएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट सारे कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं, जैसे 7 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन में आपने टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपने इतना लिख दिया है। पोएट्री से जो आपके संबंधित सवाल था आपने कुछ भी लिख दिया। यानी अगर हर एक सवाल को अटेम्प्ट किया है तो आपके स्टेप मार्किंग में अगर स्टूडेंट आपका टीचर एक मार्क्स देगा तो 7 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। और वेरी शॉर्ट में भी अगर आपके 3 सही हो गए 4 ऑब्जेक्टिव में, तो आपके 14-15 नंबर जो हैं वो यहां पर आ जाएंगे। और इंग्लिश में स्टेप मार्किंग होगी, इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है, क्या सर पैसा देकर के काम चल जाता है, क्या पैसा देकर के पास हो जाएंगे। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। शायद जो छात्र, कुछ लोग संबंधित जो ये काम कराते हैं उनको ये बुरा लग जाए, लेकिन होता क्या है, मेरी इस बात को अच्छे से समझिएगा। होगा क्या, वो आपसे अभी पैसे ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो उनके पास 2000 स्टूडेंट्स ने पैसा दे दिया, ठीक है भाई। अब मान लो उन्होंने जो भी पैसा लिया वो सेकेंडरी है, वो चीज यहां पर ओपन हम नहीं करेंगे। इसमें से मान लीजिए केवल 500 स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स की जो है वो बैक यहां पर लग गई और 1500 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। तो अब होता क्या है, वाहवाही क्या है, हमने 1500 स्टूडेंट पास करा दिए और जो 500 की बैक लगी उनको पैसा वापस कर दिया। यानी अगर आप मोटा मोटी देखोगे ना तो फायदा किनका हो रहा है, उनका हो रहा है। 1500 पास किसने किया, पीएनपी ने, और नाम किसका हुआ, उनका हुआ। तो भैया मेरे अगर मेरी बात मानिएगा तो इस तरह के काम मत करिएगा, वरना बाद में आप मैसेज करते हो सर जी पैसा भी दिया काम भी नहीं हुआ, ये है वो है। दूसरी बात है क्या सुपर टेट से आप बाहर हो जाएंगे, तो सुपर टेट की अभी केवल बात कही गई है। ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर चीजें जब तक धरातल पर नहीं आ जाती हैं तब तक कुछ भी जो है वो कंफर्म नहीं होता है। बाकी बात रही अगर इंग्लिश पेपर की, अगर ये कॉपियां गलत चेक होती हैं तो ये चैनल शुरुआत से आपके साथ था और आपके साथ ही खड़ा रहेगा और हम लोग पीएनपी चल के इस मुद्दे पर भी जो है वो बात कर लेंगे। हालांकि कमेंट में आप लोग जरूर बताना आपका स्कोर कितना है और आगे की रणनीति के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे आपके यूपी टेट, सुपर टेट और डीएलएड की अन्य क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।